प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और हिंदी की परीक्षा भी दूर नहीं है और मुझे आशा है कि आप सब इसकी साथ के साथ तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रश्न पत्र के पहले खंड क अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित गद्यांश खंड का बहुत महत्वपूर्ण खंड है और इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको अपनाकर आप पूरे के पूरे 14 अंक अपठित गद्यांश के हासिल कर सकते हैं। 14 अंक बच्चों कम नहीं होते हैं। ये अंक आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए। आपको ये पूरे 14 के 14 अंक अपने हाथों में लेने हैं। प्रश्न पत्र में 2 अपठित गद्यांश आपके लिए आएंगे। तो दोनों अपठित गद्यांश 7-7 अंकों के होंगे। पहले 3 प्रश्न एमसीक्यूज बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज होंगे जिसमें आपको ऑप्शंस विकल्प दिए रहेंगे और जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। विकल्प मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है। सही विकल्प आपको चुनना है। विकल्प चुनने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा, सोच समझकर सही विकल्प का चयन कीजिएगा। उसके बाद अगले 2 प्रश्न जो होंगे वो 2-2 अंकों के होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देने चाहिए। प्रश्न पत्र को हल करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि कितना समय आपको कहाँ लगाना है। तो बच्चों, जब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए, उस समय आप दोनों अपठित गद्यांश अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप लिखने बैठें, अपठित गद्यांश करने बैठें, तो फिर से हर गद्यांश, पहले एक गद्यांश को हल करेंगे, उसे पढ़ने में 8 से 9 मिनट में अच्छे से पढ़कर समझ लें सभी प्रश्नों को भी कि कहाँ से कौन सा प्रश्न होगा, इसे समझ लें। और लिखने में जैसे कि जो 1-1 अंक के प्रश्न हैं वो तो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, एमसीक्यूज हैं, तो हर विकल्प लिखने में 1 मिनट का समय लगाएं। उसके बाद 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं जिनमें आपको 25 से 30 शब्द लिखने हैं वो आप 3 मिनट में कर लीजिए। तो यानी कि 35 से 40 मिनट में दोनों अपठित गद्यांश आपके हो जाने चाहिए। दूसरी बात आप याद रखिए कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट सारे प्रश्न आपको करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपठित गद्यांश करते समय जो कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो अपठित गद्यांश अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छे से होने वाला है तो आप पहले प्रश्न भी इसे कर सकते हैं, परंतु फिर भी इसे आप अंत में मत करिएगा। अंत में करने में क्या होता है, अगर इसको लास्ट मिनट में आप करते हैं तो क्या होता है, समय कम बच रहा होता है और अपठित गद्यांश अपठित होता है, आपने पढ़ा हुआ भी नहीं होता है, तो जल्दी में बहुत संभावना है कि गलतियां होने की। तो कभी भी अपठित गद्यांश के लिए आप लास्ट मिनट मत रखिएगा, ठीक है। तो अपठित गद्यांश को आप चाहें तो रचनात्मक लेखन करने के बाद आप उसको कर लें या पाठ्य पुस्तक वाला भाग करने के बाद, ठीक है। घ और ग के बाद आप अपठित गद्यांश कर लें और फिर आप व्याकरण को करें, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, आप अंत में करेंगे तो आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे, उसे समझ नहीं पाएंगे ठीक से उत्तर को, तो गड़बड़ हो सकती है। दूसरी बात, जो उत्तर हैं उनको आप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करिए। वैसे भी अब ऐसे अपठित गद्यांश नहीं आते कि आपको सीधे सीधे, पहले ऐसे आते थे, तो इस तरह के आपको अपठित गद्यांश नहीं आने वाले। आप पिछले प्रश्न पत्र आपने देखे होंगे, तो आप उसको उत्तर जो है अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिएगा। वैसे कि वैसे अनुच्छेद से उतारने की, पैसेज से उतारने की कोशिश ना करें, उसको अपनी भाषा में बनाकर उसे प्रस्तुत करें। 25 से 30 शब्दों में अपना उत्तर लिख दें जो आप 2 अंकों वाले प्रश्न हैं। तो समय पर पूरा ध्यान रखें, जैसे कि मैंने बताया 1 अंक वाले 1 मिनट में और 2 अंक वाले 3 मिनट में आप लिखेंगे, ठीक है। तो गद्यांश को बहुत अच्छे से समझ के उसका भाव, उसका मूल भाव समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, इससे इसका क्या मतलब है, उसे समझ कर उसको हल करेंगे। तो फिर आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आप पूरे के पूरे 14 अंक लाने वाले हैं। ये एक उदाहरण के लिए, एक नमूना आपके लिए लिया है मैंने कि जी इस तरह के गद्यांश आपको आएंगे और आप देखते हैं कि काफ़ी इसमें मुश्किल शब्द भी हैं जो आपको ध्यान से समझ कर पढ़ने होंगे। तो पढ़ने में समय लगाइए, प्रश्नों को समझने में समय लगाइए और उसे समझ कर फिर उनके उत्तर कीजिए,
ठीक है, तो बच्चों मैं आपको सुझाव दूंगी कि कम से कम 5 अपठित गद्यांश का अभ्यास आप ज़रूर करके जाइएगा। क्यों, आप चाहें तो सीबीएसई के पिछले जो प्रश्न पत्र हैं वहाँ से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, और साथ ही मार्किंग स्कीम भी दी होती है, आप उनके उत्तर भी देख सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, ये समझ सकते हो। तो कम से कम 5 अपठित गद्यांश आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि बच्चों 14 अंक कोई कम नहीं होते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पहले 3 बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, यानी कि एमसीक्यूज हैं, जिसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, और उसके बाद नीचे 2 लघु प्रश्न दिए हुए हैं जो 2-2 अंकों के हैं। तो बहुत समझ कर इनके उत्तर दीजिएगा, और मुझे आशा है मेरे दिए गए सुझावों को आप ज़रूर ध्यान देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।